हेलो दोस्तों, जय माँ भारती। आज की इस वीडियो में अपन कक्षा 10 उसका नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर 1 और 2 हमने पहले पूरा कर लिया है, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो आज अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो अपना नया चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 तीसरा जो अध्याय है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये अपना आज का नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। अपनी बुक का जो एनसीईआरटी की बुक है वो उसमें तीसरा अध्याय है, तीसरी प्रश्नावली, वो हम शुरू करेंगे। युग्म। तो ये अपना आज का चैप्टर है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इंग्लिश में भी एक बार आप नाम देख लीजिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर, कोई एक ऐसी समीकरण होगी उसमें दो चर होंगे और दो चरों के दो समीकरण होंगे, युग्म यानी जोड़े। तो अपने को पहले अपना जो चैप्टर है उसका नाम देखना है। ये चैप्टर हमको कहना क्या चाह रहा है, हमसे क्या करवाना चाह रहा है। तो हमने देखिए जस्ट पिछले जो अपना चैप्टर था उसमें अपने क्या पढ़ा था, बहुपद। अपने अच्छे से पढ़ा था और बहुपद के बारे में हम अपन जानते भी बहुपद क्या होता है। बहुपद जैसे कोई भी 3x + 4 ये एक बहुपद है, 3x ये भी एक बहुपद है ना। और 3x² + 4 ये जो भी है वो बहुपद है। और अब समीकरण क्या होती है, तो देखिए समीकरण और बहुपद में आप फर्क समझिए। ये बहुपद है और समीकरण देखिए समीकरण। तो जैसे मैंने अब मान लो ये है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 3x + 4 = 0। जैसे बराबर का चिन्ह लग जाता है बहुपद में, कोई भी बहुपद हो वहां पे बराबर का चिन्ह लगते ही वो अपनी क्या बन जाएगी, समीकरण। यानी कि समीकरण में अपन को क्या देखने को मिलेगा, बराबर का चिन्ह। अब बराबर में 0 भी हो सकता है, 5, 10, 20 कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने कोई भी समीकरण लिख दिया 3x + 4y = 5, तो बराबर का चिन्ह आ गया, मतलब ये एक समीकरण है। और यदि इसको जैसे यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन तो 4y = 0। तो समीकरण और बहुपद में अंतर आपको समझ में आया। बहुपद में क्या होता है, 0 नहीं होता है, और समीकरण में क्या मिलेगा अपन को, बराबर में बराबर का चिन्ह मिलेगा। बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं मिलेगा और उसमें बराबर का चिन्ह। तो चलो ये बहुपद अपना पढ़ा हुआ है, तो अपन आप किस पे बात करेंगे, समीकरण। समीकरण अपन को समझ में आ गया कि जिसमें बराबर का चिन्ह होता है वो समीकरण हो जाएगी। तो दो चर वाले, अब चर क्या होते हैं, तो इसमें देखिए जो x y ये जो पद होते हैं ABCD अपनी जो होती है अल्फाबेट, ABCD की जो अल्फाबेट होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, है ना, चर। तो ये जो x, इसमें जो x है ये चर है, और इसमें क्या x और y ये क्या है, चर है। तो इसमें देखिए x ये क्या है, कितना, एक चर है, इसमें एक चर। और इसमें कितने x और y, इसमें कितने चर है, दो चर। तो अपना चैप्टर क्या है, दो चरों वाले। तो इसमें देखिए दो चर है ना, इसमें एक ही चर है तो ये नहीं, x और y, इसमें दो चर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए रैखिक क्या होता है, रैखिक का मतलब है इनके ऊपर जो घात है, अपने चर हैं x और y, इनके ऊपर घात कितनी होनी चाहिए, अपनी 1 होनी चाहिए, सॉरी 0 नहीं 1 होनी चाहिए। तो इसमें यहाँ पे देखिए x की घात कितनी है, 1 है, यहाँ पे y की घात कितनी है, 1 है। बराबर का चिन्ह आ रहा है, मतलब ये समीकरण है। x और y कितने, दो चर हैं, तो दो चरों वाले रैखिक का मतलब क्या है, चरों के ऊपर घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म का मतलब जोड़ा, दो होनी चाहिए, दो। तो एक तो अपनी ये समीकरण है, ऐसी कोई एक समीकरण और 4x + 5y = 6। मान लो कुछ ये समीकरण हो सकती है। अब ये समीकरण हो जाएगी। तो इसमें भी देखिए x की घात 1 है, y की घात 1 है, चर कितने, x और y, दो चर है। तो ये भी क्या हो जाएगी, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो अब ये क्या बन गया, इन दोनों समीकरण का एक युग्म बन गया है, यानी कि जोड़ा बन गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, चर होता है, चर। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चर। तो ये अपना हो गया अपना चैप्टर अपने को समझ में आ जाना चाहिए। चैप्टर बोल क्या रहा है, क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अपने को चैप्टर का अर्थ समझ में आया, क्या है चैप्टर का अर्थ, कि कोई भी अपने पास समीकरण हो जाए। समीकरण क्या मतलब, इस चैप्टर में अपन को बराबर में
चीज मिलेगी, बराबर का चिन्ह जहाँ पे मिलेगा वो क्या होती है, समीकरण होती है। अपन को पता चला, बहुपद अपने पहले पढ़ा हुआ था, तो डरने वाली बात नहीं। बहुपद में भी चर होते थे और इसमें भी चर। इसमें कितने चर मिलेंगे अपने को, 2 चर। क्यों, चैप्टर में नाम क्या है, 2 चर वाले रेखिक। तो ये अपने चैप्टर के ऊपर बेसिक सी जानकारी ले ली। अब देखिए ये समीकरण, ये अपन को इसमें करना क्या होगा, ये जो अपना चैप्टर है इसमें अपन को क्या करना है। अब देखते हैं ये चैप्टर अपन जो पढ़ रहे हैं वो हमारे क्या काम में आएगा, मतलब किस तरह से ये आगे दिया हुआ है। तो देखिए ये हमारी दैनिक जीवन से जो जुड़ी हुई समस्याएं होती है उनको हल करेंगे इसमें। देखिए अखिला नाम की कोई लड़की है, वो अपने गांव में मेला लगा हुआ है, वहाँ पे जा रही है। तो मेले में क्या होता है, यदि मेले में कोई बच्चा रहेगा तो वो क्या मनोरंजन करके आएगा, खेल के आएगा। तो हुपला भी मेले में गई हुई है और वो क्या करना चाहती है, सवारी करना चाहती है। एक तो करना चाहती है सवारी और एक वो हुपला गेम खेलना चाहती है, हुपला खेल। तो ये देखिए ये होता क्या है, सवारी। सवारी आप कभी मेले में गए होंगे तो एक लंबा सा झूला चल रहा होता है, उसके ऊपर अपन बैठते हैं और ऊंचाई पे जाते हैं, फिर नीचे ऊपर ऐसे, वो क्या होता है झूला। उसको अपन क्या, उसने क्या बोला, सवारी। तो वो उस झूले को झूलना चाहती है, तो उस जो झूले पे झूलेगी तो एक बार झूलने के लिए उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 3 रुपए देने पड़ेंगे। 3 रुपए ये झूला झूलने के लिए, सवारी करने के लिए। और हुपला खेल खेलने के लिए उसको कितना रुपए देने होंगे, 4 रुपए। और उसके पास घर से वो कितने रुपए लेके गई है, कुल रुपए 20 रुपए अखिला घर से लेकर गई है। अखिला घर से कितने रुपए लेकर गई है, कुल 20 रुपए। और सवारी के कितने रुपए लग रहे हैं, 3 रुपए। और हुपला गेम खेल, अब देखिए सवारी तो मैंने बता दिया, एक झूला होता है, उसको झूलने के लिए एक बार झूलने के लिए, जैसे कि मान लो एक बार मैं गया झूला झूला तो उसका कितना रुपए लगेगा, 3 रुपए लगेगा। अब हुपला गेम क्या होता है कि एक रिंग होती है, उसको अपन कहीं पे फेंकते हैं तो कुछ किसी चीज़ पे जाके वो गिर जाते हैं, तो वो चीज़ अपन जीत जाते हैं। जैसे कि आप वीडियो देख लीजिए, अमित भाई हैं वो हुपला गेम खेल रहे हैं, ये रिंग फेंक रहे हैं। और अपना जो जहाँ पर भी इन बच्चों के द्वारा जो गेम खिलवा रहे हैं, ये एक हुपला गेम का उदाहरण है। यहाँ पर से गेम को शुरू करते हैं, ठीक है भाई। शुरू कर रहे हैं अपन। सिंपली क्या करना है, आपको रिंग लेनी है। यहाँ पर ये जो मार्किंग है ये वाली, इसके पीछे आना और यहाँ से रिंग फेंकनी है। एक बार मैं आपको फेंक के दिखाता हूँ। जैसे कि मेरी रिंग अगर कहीं किसी भी नंबर पे आती है तो वो वाला जो नंबर है उसके ऊपर एक चीज है जो कि मेरे पास में पेपर्स हैं, इनके ऊपर लिखी हुई, मैं आपको भी दिखाऊंगा नहीं। उस पर जो भी नंबर होगा वो चीज आपको मिलेगी, ठीक है। तो आपको फेंकनी है रिंग। शुरू करते हैं, फटाफट कोई नंबर पे आए वो। बहुत बढ़िया। तो आपकी जो रिंग है वो आई है 9 नंबर पे। और 9 नंबर के ऊपर क्या चीज है ये मुझे आपको बताना पड़ेगा लिस्ट में देख करके। ना नहीं चीटिंग चलेगी भाई, नो चीटिंग। 9 नंबर के ऊपर गाइस यहाँ पर है आपके सामने हेलीकॉप्टर। और हेलीकॉप्टर, तो ये बच्चे रिंग फेंक रहे हैं और जैसे रिंग किसी सामान के ऊपर, किसी चीज के ऊपर जाके गिर रही है, वो सामान उनका। तो एक बार रिंग फेंकने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 4 रुपए देने पड़ रहे हैं। और सवारी करने के लिए 3 रुपए। और जबकि उसके पास टोटल रुपए कितने, 20 रुपए। तो इस साधारण सी बात है, मेले में सभी जाते हैं, पैसे भी सभी खर्च करते हैं। तो इन चीज़ों को अब 20 रुपए में वो कितनी बार तो सवारी ले पाएगी और कितनी बार वो ये हुपला गेम खेल पाएगी। ये अपन को इनका हल करना है कि कितनी बार सवारी। अब ये 20 रुपए में ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 बार सवारी कर ले, तो 12 तो यही हो गए। और अब हुपला कितनी बार खेल पाएगी, देखिए मान लो अखिला ने 4 बार सवारी की, यानी कि झूले में इसने कितनी बार झूला, 4 बार। तो एक बार का किराया कितना है, 3 रुपए। तो जब ये 4 बार झूलेगी कितने रुपए हो जाएंगे, 12 रुपए हो जाएंगे। अब हुपला, अब पीछे पैसे कितने बचे, 20 रुपए। तो टोटल उसके पास कितने बचेंगे, 8 रुपए बचेंगे उसके पास। तो 8 बचेंगे। और हुपला की जो एक बार रिंग फेंकने की जो कीमत है वो कितनी है, 4 रुपए। तो 4 रुपए है, तो अब 2 ही बार खेल पाएगी, क्योंकि 4 रुपए एक बार खेलने के। तो ये कितने हो जाएंगे, 8 रुपए हो जाएंगे। यानी कि वो हुपला कितनी बार खेल पाएगी, 2 बार। और सवारी 4 बार। चेंज भी हो सकता है, सवारी 3 बार खेल ले। तो इस प्रकार से अपन को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों का हल करने की कि ये कितनी बार सवारी कर पाएगी, कितनी बार हुपला खेल पाएगी, इन्हीं को मैथमेटिकल गणितीय रूप में अपन पढ़ने के लिए क्या करते हैं, इनको। अब एक होता है बीजगणितीय रूप। अब अपन धीरे धीरे अपन चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। 3.1 में हमारे पास क्या आएगा, कैसे उदाहरण आएंगे, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये अपने पास एक समस्या दे दी कि अखिला है वो मेले में गई, सवारी उसने झूला झूला, हुपला गेम खेला, उसके पास टोटल रुपए कितने, 20 रुपए हैं। तो उसने कंडीशन दे दी। देखिए बुक में आप पेज नंबर देखोगे, 42 नंबर पेज पे देखोगे, तो इसमें यहाँ पे दे रखा है कि
एक कंडीशन दे रखी है, एक तो क्या कि उसके पास टोटल 20 रुपए हैं, सवारी के 3 रुपए, हुपला के 4 रुपए। तो इसको अपन मैथमेटिकल, अब इन जो यहाँ पे दे रखी है उसको पढ़ करके अपन समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण बनाने को अपन क्या कहते हैं, बीजगणित रूप। अब कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वो कहेगा, कोई समस्या दे देगा कि इसका बीजगणित रूप में लिखो और ग्राफीय विधि से इसको हल कीजिए। फिर उसको जैसी समीकरण आएगी, 2 समीकरण आएगी, क्योंकि सीधी सी बात है, चैप्टर का नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि युग्म यानी जोड़ा। समीकरण का क्या आएगा, जोड़ा आएगा अपने पास। तो उसको अपन को हल करके और x और y के मान निकालने हैं, कि x और y के वैल्यू निकालने हैं इसको ग्राफीय विधि से। आगे भी और विधि है जो अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो एक बार तो अपन देखिए पढ़ते हैं। तो देखिए अखिला ने क्या किया, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, यहाँ पे देखिए एक शर्त दे रखी है, उसके हिसाब से अपन यहाँ पे क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। ये अपने 9th में भी किया है समीकरण, जैसे ऊपर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम समीकरण बनाते हुए अपने किया हुआ है, तो डरने की कोई बात नहीं। हुपला खेल खेला, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, यानी कि जितने बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। ये कंडीशन यहाँ पे दे रखी है कि इसने जितनी बार हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने क्या किया, चरखी की सवारी की। और एक कंडीशन, तो अब देखिए एक समीकरण तो हम यहाँ से बना लेंगे। पहले अपन क्या करेंगे, मानेंगे कि माना उसने x बार सवारी की और y बार क्या खेला, हुपला खेला। तो देखिए इसको हल करते हैं अपन। माना अखिला ने x बार सवारी की तथा y बार हुपला खेल खेला। यदि आप ध्यान से देखोगे तो अपनी जो बुक है उसका 3.1 नंबर उदाहरण यही है। तो ये अपन समझ लेंगे तो 3.1 उदाहरण अपना हो जाएगा। हुपला खेल उसने कितने बार खेला, y बार हुपला खेल खेला। हुपला आप समझ गए होंगे, ऊपर मैंने वीडियो भी चलाया था अमित भाई का, तो उससे आप देख लेना। हुपला खेल खेला, ये अपन x बार सवारी की और y बार उसने क्या खेला, हुपला खेला। अब देखिए अपनी कंडीशन क्या है, जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार क्या की, सवारी की। हुपला गेम खेलने को अपने क्या लिखा है, y लिखा ना, y, ठीक है, बराबर। अब y हुपला गेम खेल रही है तो उससे आधी बार उसने क्या खेला, सवारी। तो सवारी को अपने किससे दर्शाया, x से। तो x से तो 1/2। देखिए 1/2 क्यों किया। अब इस जो कंडीशन अपने को एक शर्त दे रखी थी, उस शर्त के हिसाब से अपन ने ये समीकरण बना दी। एक क्या समीकरण बनाई, देखिए चर कितने इसमें, एक तो y चर और एक चर है, कितने, 2 चर हो गए। और बराबर का चिन्ह आ रहा वाला समीकरण, 2 चर वाली रैखिक समीकरण। अभी युग्म, अब एक समीकरण अपन को और बनानी। पहले ये समझिए कैसे बनाई, कि अखिला है वो हुपले को अपने कितने y बार मानना, कि मान लो कोई अखिला है उसने y बार हुपला खेला और x बार उसने झूला। तो अब अपने बुक में कह रहा है कि जितनी बार उसने हुपला खेला, मान लो उसने 2 बार हुपला खेला तो उससे आधी बार, यानी कि यदि इसने 2 बार हुपला गेम खेला तो 1 बार इसने सवारी की। तो ये अपने कर लिया कि अब y बार उसने हुपला खेला, अपने मान लिया कि उसने y बार हुपला खेला। अब y कुछ भी हो सकता है, 1 बार भी हो सकता है, 2 बार भी। ये अपन को वैल्यू याद करनी है, ग्राफ विधि से करनी है अभी, फिर आगे विधि चेंज होती रहेगी। अब 3.1 में ये दे रखी, ये अपने को एक कंडीशन दे रखी है अपने बुक में ना, पूरा एक कहानी बता रखी है, वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। तो ये वहाँ पे अपना जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यहाँ पे साथ में हो रहा है, 3.1 एग्जाम्पल हो रहा है। यहाँ पे अखिला के पास 20 रुपये, ये कहानी है। फिर मैंने यहाँ से अपना जो आंसर है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। माना अखिला ने x बार सवारी की और y बार हुपला खेला। फिर प्रश्नानुसार यहाँ पे अपन लिख सकते हैं साथ में, प्रश्नानुसार अखिला ने जितनी बार हुपला खेला उससे आधी बार सवारी की। ये अपन लिखने के बाद, तो हुपला उसने y बार खेला तो उससे आधी बार उसने क्या की, सवारी की। सवारी को अपने क्या मानना, x बार, इसलिए यहाँ पे 1/2 लगा दिया, क्योंकि 1/2 किसको दर्शाता है, आधे को दर्शाता है, यानी कि इसने यहाँ पे 1/2 हो गया। या फिर यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, इसको उल्टा बोल सकते हैं कि जितनी बार उसने सवारी की उससे 2 गुना उसने हुपला गेम खेला। यानी कि उसने यदि सवारी 2 बार की तो उससे 2 गुना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कि 4 बार उसने क्या खेला, हुपला खेला। तो इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। तो y बराबर 1/2, इसको अपन क्या मान देंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब अगला क्या है कि उसके पास टोटल तो 20 रुपये हैं और
सवारी के कितने 20 रुपये ना, तो सवारी के कितने रुपए लग रहे हैं 3 रुपये। और x बार, तो देखिए 3x, अब 3x क्यों किया, क्योंकि x बार किसको दर्शा रही है, सवारी को। यानी एक बार यदि खेलेंगे 3 रुपये लगेंगे, 2 बार यदि सवारी की करेगी तो 6 रुपये लग जाएंगे, 3 बार सवारी खेलेगी तो 9 रुपये लग जाएंगे। तो ये x बार ये हो जाएगी, तो 3 रुपये लग जाएंगे, कि 3 रुपये प्लस अब 4 हुपला गेम खेलने कितने हैं 4, और हुपला गेम खेलेगी उसको अपने मानना क्या है y बार खेलेगी, तो इसको अपन कर देंगे 4y। अब जैसे मान लो उसने एक बार हुपला गेम खेला तो 4 रुपये लग जाएंगे, 4 × 1। मान लो उसने 2 बार, देखिए y की मान अपने यहाँ पे y मान लिया कि एक बार भी खेल सकती है, 2 बार भी खेल सकती है, 3 बार भी, अभी पता नहीं है अपन को, तो अपने क्या y मान लिया, यहाँ भी पता नहीं है तो इसको अपने x मान लिया। चर राशि क्या होती है, जिसको अपन हमारे पास उसका क्या मान नहीं होता है, वो अपन को निकालना होता है। और अचर राशि क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है इनका जो अब 1 है वो 1 ही रहेगा, 2 है वो 2। यहाँ पे कुछ पता नहीं है कि x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी, ये निर्धारित नहीं है, तो ये x और y क्या हो जाएंगे, चर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3x + 4y, तो 3 यहाँ पे क्या है रुपए है, देखिए रुपए। अब x बार, ये बार खेल रही है, तो एक बार खेलेगी तो 3 रुपये लग जाएंगे, 2 बार सवारी करेगी तो 6 रुपये लग जाएंगे। तो जबकि उसके पास पैसे कितने 20 रुपये हैं, 20 रुपये खत्म हो जाएंगे तो वो खेलना बंद कर देगी, अपने घर पे आ जाएगी। 20 रुपये तो उसके पास टोटल है, यानी कि वो चाहे कितनी बार सवारी करे, कितनी बार हुपला गेम खेले, उसके पास टोटल रुपए कितने 20 रुपये हैं। मान लो इसने एक बार सवारी खेली तो 3 रुपये लग जाएंगे, बाकी जो 17 रुपये बचे हैं वो उसने हुपला गेम खेले, कुछ भी हो सकता है। ये अपनी दूसरी समीकरण आ गई। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए कितने सारे x और y बराबर का चिन्ह आ रहा, मतलब ये समीकरण है, x और y इनके ऊपर घात कितनी 1 है, यानी कि ये रेखिक समीकरण है, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म आ गए ना, समीकरण 1 और 2। अब यहाँ पे अपने पास समीकरण आ गई। समीकरण आने के बाद अब जैसे हमारे पास यहाँ पे समीकरण आई, इसको अपन क्या बोलते हैं, बीजगणितीय रूप। अब अपने पास कोई भी एक ये कंडीशन दे दी कि भी अकेला है कोई, उसके पास टोटल 20 रुपये, वो मेले में जाना चाहती है, सवारी करने के 3 रुपये लगते हैं, अपन को क्या परिभाषा के रूप में, लैंग्वेज के रूप में, भाषा के रूप में लिखा हुआ था, उसको अपने क्या कर दिया, गणित के रूप में लिख दिया। इसको अपन क्या बोलते हैं, बीजगणितीय रूप। अब बीजगणितीय रूप लिख दिया, प्रश्न में ये आएगा कि ये जो कंडीशन दे रखी है, ये जो क्वेश्चन है, उसको आप बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में प्रदर्शित कीजिए। ग्राफीय रूप को अपन ज्यामितीय रूप भी बोल सकते हैं, ग्राफीय विधि से या आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो ऐसे अलग अलग आते रहेगी अपने पास, जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे। अभी तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, आलेखीय विधि पढ़ रहे हैं, कि ग्राफीय विधि, आलेखीय विधि। और एग्जाम में ज्यादातर ये आती है, 6 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। तो ये अपने समीकरण बना दिए कि हमने इसका बीजगणितीय रूप बना दिया। अब ग्राफ में कैसे करेंगे, तो ग्राफ में करने के लिए अब यहाँ से अपना जो चैप्टर है वो शुरू हो जाता है अच्छे से। तो पहले अपन को यहाँ पे पॉइंट निकालने हैं ग्राफ पे दर्शाने के लिए। ग्राफ आपने 9th में अच्छे से पढ़े। ये अपना क्या होता है, मूल बिंदु। ये मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0। कई बार पूछ लेते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 0 0। अब यहां से इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स एक्स। पूरे डिटेल में अपन को जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन ने क्या पिछले क्लासों में पढ़ लिया है। इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्स, इसको वाई डैश, सॉरी एक्स डैश, और इसको अपन बोलते हैं वाई एक्स, और ये वाई डैश। यहाँ पे मतलब इधर तो x का मान ऋणात्मक और इधर x का मान धनात्मक, ऊपर की तरफ y का मान धनात्मक, नीचे की तरफ y का मान ऋणात्मक। तो अपन को क्या करना है, x और y की वैल्यू तो निकालनी है दोनों समीकरणों से, दोनों समीकरणों से x और y के मान निकालने, किससे, ग्राफीय विधि से। तो ये क्या है, ग्राफ। अपन को एक ग्राफ मिलेगा। अब यहाँ पे तो देखिए ग्राफ है नहीं, तो मैं बोर्ड पर ही आपको बता रहा हूँ, आपको एक प्रॉपर ग्राफ लेना है, उसके ऊपर निकालने। अब अपन को जब हम इन दोनों का मान निकालेंगे, तो इन दोनों से हमें बिंदु बनाने हैं। बिंदु बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 के लिए
सारणी निम्न है। समीकरण एक के लिए सारणी निम्न है, तो समीकरण एक के लिए अपन सारणी बनाएंगे। क्या करेंगे कि x के मान जैसे जैसे अपन सोचेंगे कि 0 रखा तो y का मान कितना आया, 1 रखा तो क्या आएगा, 2 रखा तो क्या आएगा, इस प्रकार से। फिर जैसे बिंदु निकालेंगे फिर y के समीकरण 2 के लिए निकालेंगे, तो इस प्रकार से। तो देखिए बिंदु सारणी अपन समीकरण एक के लिए क्या बनाएंगे, निम्न है। ऐसा अपन को सेम करना है आपको। तो समीकरण एक के लिए ये सारणी बना दी अपन ने, ये x और y। देखिए जब भी आप x और y के मान आप रखो तो आप कम से कम 3 मान आपको निकालने ही है। 3 निकाल लोगे तो आपका कम से कम 3, 2 निकालोगे तो भी हो तो जाएगा, लेकिन आप कोशिश करो कि 3, यदि एग्जाम में आपके पास समय नहीं मिले तो 2 से भी काम हो जाएगा, लेकिन 3 निकाल लेना आप। तो देखिए पहले आपको x बराबर 0 रख के देखना है। तो x बराबर 0, ये क्या है, रफ काम करना आपको। रफ काम करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने रफ काम कर लिया, आप रफ काम करेंगे x बराबर 0 रखने पर। अब देखिए समीकरण एक में आप x बराबर यहाँ पे 0 रखोगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 0 से गुणा होकर क्या होगा 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे सरल सारणी में अपने को लिखना है कि जब अपने x बराबर क्या रखा 0, तो y बराबर अपने पास क्या आया 0 आया। क्यों, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1/2 0 से गुणा होकर क्या हो जाएगा 0। तो y का मान क्या रहेगा 0। x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान भी क्या रहेगा 0। अब देखिए अगला काम क्या करेंगे, जब x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखोगे अब देखिए x बराबर अपन 1 रख के देखते हैं। तो 1 रखेंगे तो ये क्या 1/2 1 से गुणा होकर क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 x है, तो x का मान अपने क्या रख दिया 1। तो 1/2 1 से गुणा होकर क्या हो जाएगा 1/2। तो अपन को जब भी अपन मान निकाले सारणी में तो कोशिश करना कि पॉइंट वाली संख्या, क्योंकि 1/2 जैसे आएगा तो पॉइंट वाली संख्या आएगी। 1/2 में भाग देंगे, 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 आएगा, 0.05 0.5 यानी कि 0.5 आ जाएगा इसका। तो 0.5 अपन को यहाँ पे ग्राफ में दर्शाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो कोशिश अपन को ये करनी है कि पूरी की पूरी संख्या हमारे पास आ जाए। तो 1 रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम छोड़ देंगे क्योंकि मान क्या पूरा नहीं आ रहा है। तो देखिए x बराबर 2, ये अपन को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा ताकि यहाँ पे क्या पूरे वैल्यू, ग्राफ में समय नहीं लगेगा। तो x बराबर देखिए 2। अब जैसे यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2/2 कितना बचेगा 1 बचेगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या 1 पूरा मान आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान जब अपन ने इस समीकरण में 2 रखा तो 1/2 गुणा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो y का मान अपना क्या आ गया 1 आ जाएगा। तो y बराबर 1 आ जाएगा। 2 मान निकाल लिए। यहाँ से भी अपन कम से कम 2 बिंदु तो निकालनी, लेकिन आपको 3 निकाल लेने चाहिए। सबसे अच्छा है कि अपन 3 बिंदु निकाल ले उसके। तो अगला बिंदु क्या निकालेंगे, देखिए जब x का मान 0 रख लिया और 2 रख लिया, 1 क्यों नहीं रखा, क्योंकि 1 जब रखेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, जो कि पूरी संख्या नहीं होगी। अपन को पूर्ण संख्या लेनी है, पॉइंट में नहीं लेनी है। अब क्या 3 नहीं रख सकते, 4। अब देखिए 4 रख सकते हैं। x बराबर देखिए 4 रखेंगे तो y बराबर 1/2 गुणा x के स्थान पे अपन को क्या रखना है 4 रखना है। तो अब देखिए 2 से कट जाएगा 4, कितना बचेगा 2। तो x का मान अपने 4 रखा तो कितना आया 2 आया, है ना। तो ये अपने ये हमारा रफ काम करना है। तो नीचे लिख देंगे समीकरण 1 के लिए सारणी निम्न है। ये अपनी समीकरण 1 के लिए सारणी आ गई, समीकरण 1 की सारणी है। तो अब नीचे फिर से लिखेंगे समीकरण 1 के लिए बिंदु, समीकरण 1 के लिए बिंदु। ये ग्राफ विधि से हल चल रहा है इन समीकरणों का, तो ध्यान से देखिए। समीकरण 1 के लिए बिंदु, पहले आपको इतना समझ में नहीं आएगा, आप धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास लेंगे धीरे धीरे तो आपको समझ में आ जाएगा। धैर्य रखना जरूरी है। तो समीकरण 1 के लिए अपने बिंदु, तो पहले ए पॉइंट बनाएंगे 0 0, इसको ए पॉइंट दे देंगे 0। ये किसका निर्देशांक है a 0 0। तो निर्देशांक हमें पढ़ना आता ही है। जो पहला होता है वो x का निर्देशांक और दूसरा जो होता है वो y का निर्देशांक। तो ये x का है, देखिए x का तो 0, और 2 नंबर पे क्या है y का निर्देशांक। देखिए अपन कहीं पे लिखते हैं निर्देशांक कैसे लिखते हैं
ऐसे तो लिखते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा x का निर्देशांक और दूसरा y का निर्देशांक। ये अपना एक पॉइंट बन गया a। अब b क्या है 2 1 2 1। अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे क्या कि x का मान कितना है 2 है और y का मान कितना है 1 है, ठीक। और तीसरा पॉइंट अपना क्या है c 4 2। तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे 4 तो x का मान है और 2 y का मान है x y। ये अपने समीकरण 1 के लिए बना दी। अब इसी प्रकार अपन फिर से लिखेंगे समीकरण 2 के लिए सारणी निम्न है। समीकरण 2 के लिए सारणी निम्न है। तो देखिए समीकरण 2 में भी क्या x और y है, यहां पर भी अपन को क्या निकालने हैं x और y। अब जब भी पॉइंट निकालने चलो तो यहां पर देखिए y के बराबर पहले से लिखा हुआ था। जब भी आप यहां पे देखिए y किसी एक के बराबर नहीं है तो आपको या तो x एक तरफ रख लेना है या y एक तरफ रख लेना है। देखिए एक बार के लिए मैं ये ग्राफ हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ये अपन फिर से बना लेंगे बाद में। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, समीकरण 1 जो थी इसको अपने चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले से y के बराबर रखी थी तो x का मान रख रहे थे, y का मान आ रहा था। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे मान रखी, मान लो x का मान रखा तो इसको बहुत दिक्कत हो जाएगी। x का मान मान लो अपने 1 रखा तो 3 आ जाएगा, फिर 3 यहाँ पे माइनस करेंगे, फिर 4 का भाग देंगे। इससे अच्छा है इसको पहले से बाकी सबको एक तरफ ले जाओ, या तो y को एक तरफ रख लो या x को एक तरफ रख लो। जैसे कि मान लो इस समीकरण को ना अपन इस, जैसे हमारे पास समीकरण 2 क्या है 3x + 4y = 20। ये समीकरण है अपने पास, समीकरण नंबर 2 समीकरण है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखिए या तो x बराबर ऐसे लिख सकते हैं, ये 4y इधर प्लस का है तो इधर जाके किस में रहेगा माइनस में, तो 20 - 4y हो सकता है 20 - 4y। अब x ओनली फॉर x रखना है तो 3 इधर गुणा में तो इधर जाके किस में जाएगा भाग में, तो x बराबर 20 - 4y बटा 3। अब देखिए x बराबर हो गया। अब जैसे अपने y का मान रखेंगे तो ये बाकी तो संख्यात्मक मान है तो ये हल हो जाएंगे और x का मान आ जाएगा, y का मान रखेंगे x का मान आ जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे बट्टे में 3 है और इधर कितना है 20। अब किसको बराबर रखना है वो अपने पर डिपेंड करता है, जितने जल्दी मान लेने हैं उसके हिसाब से रख सकते हैं। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिए y ले लेते हैं अपन, देखिए y के बराबर करते ना तो क्या होता, ये 3x इधर प्लस का इधर जाके किसमें रहेगा माइनस का 3x, और बट्टे में देखिए क्या जाएगा 4y, इधर 4y था तो ये 4 गुणा में है तो इधर जाके किसमें आ जाएगा भाग में। मैं इसको इस प्रकार से करता, आप बाकी आप कैसे भी कर सकते हैं। देखिए अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, x का मान अपने जैसे मान लो 0 रखा तो यहाँ पे क्या रहेगा 0, 20 में से 0 रहेंगे 0 बचेगा। लेकिन अब 20 में 4 का भाग पूरा चला जाएगा तो एक मान अपना आसानी से आ जाएगा कि 0 रखा तो x का मान 4 में कितनी बार रहेगा, 20 का भाग 4 में कितने, 20 में 4 का भाग कितनी बार चला जाएगा 5 बार चला जाएगा। तो जैसे x का मान 0 रखा y का मान कितना है 5 आया। लेकिन जैसे अपना यहाँ पे 3 रखते हैं ना पहले वाली कंडीशन में, तो 3 रखते हैं तो 0 रखते, 0 से मान नहीं आता क्योंकि 20 में 3 का भाग पूरा नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से अपन अपनी सुविधा के अनुसार जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे करना है समीकरण 2, तो इसको पहले ही आपको, यदि ये भी बराबर में नहीं रखा है तो जस्ट तुरंत समीकरण बना उसको बराबर में रख लो। तो यहाँ पे पहले से बराबर में था तो नहीं रखा, तो इसको यहाँ पे देखिए जो है इसको पहले से अपन चेंज कर लेंगे। 4y है, इस y के बराबर अपन रख ले वो, तो 3x इधर प्लस का है इधर जाके किस में रहेगा माइनस में, तो 4y बराबर 20 - 3x, तो y बराबर 20 - 3x बट्टा ये 4 इधर गुणा में तो उधर किस में रहेगा भाग में। ये अपनी नई समीकरण आ गई 2
डैश, या अपने इसको समीकरण नंबर 3 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये अपनी नई समीकरण आ गई। अब जैसे यहाँ पे x का मान रखेंगे y का मान आ जाएगा, y के बराबर, ये पहले से थी इसलिए इसको चेंज नहीं किया, और ये पहले से नहीं थी इसलिए इसको यहाँ पे चेंज कर दिया। तो अब पहले अपने समीकरण 1 के लिए सारणी बनाई थी ना, देखो समीकरण 1 के लिए सारणी ये है, 1 के लिए सारणी निम्न है। ये समीकरण 1 के लिए सारणी, फिर समीकरण 1 के लिए बिंदु बना दी। अब समीकरण 2 के लिए सारणी, तो समीकरण 2 तो अपने यहाँ पे चेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 3 के लिए सारणी। ये समीकरण 2 का ही रूप है, बस यहाँ पे अपने y के बराबर रख दिया। अब जैसे x का मान रखेंगे तो y का मान अपने पास आता जाएगा और ये सारणी अपनी बन जाएगी। तो पहला मान तो एकदम आसानी से आ जाएगा। देखिए x बराबर क्या रखेंगे, 0। यहाँ पे देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो 3 0 से गुणा होगी 0, तो 20 में से 0 जाएगा तो 20। अब 20 में 4 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। देखिए 20/4 बचेगा लास्ट में, क्योंकि -3 × 0, x का मान अपने यहाँ पे कितना रख दिया, 0। x का मान कितना रख दिया, 0/4 है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 0, और 20 में 4 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5। मतलब समीकरण 3 में x बराबर जब यहाँ पे 0 रखा तो y का मान कितना आया, 5 आया। ये पहली वैल्यू आ गई। अब देखिए x बराबर 0 रख लिया, x बराबर 1 रखेंगे तो भाग नहीं जाएगा पूरा, क्योंकि 3 -3 होगा तो 0। अब 2 रख के देखना है तो 6, 20 में 6 घटेंगे कितने बचे, 14, तो 14 में भी 4 का भाग पूरा नहीं जाता। 3 रखेंगे तो 3 × 3, देखिए x का मान अपन रख रहे हैं, x बराबर चेंज करके देख रहे हैं, तो x का मान 3 रखेंगे तो 3 × 3 कितना होगा, 9। अब 9 होगा तो 20 में से 9 जाएंगे कितना होता है, 11, 11 में भी 4 का भाग नहीं जाता। इस 3 के बराबर 3, x का मान कितना, 5 रखेंगे तो सॉरी x का मान 4 रखेंगे तो 4 को 3 से करेंगे 12। अब 20 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8, 8 में 4 का भाग जा रहा है। देखिए ये अपने को थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपने x बराबर कितना रखा, 4 रखेंगे, x बराबर जैसे 4 रखेंगे तो y बराबर देखिए क्या आएगा, 20 - 3 गुणा x का मान कितना रख दिया यहाँ पे, 4, x बराबर 4। ये अपने क्या है, रफ काम है, फेर में नहीं करना है। तो 20 - 3 गुणा 4, और बट्टे में अपने कितना है, 4 है, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, किसका आएगा, माइनस का 12 आएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है, तो माइनस और प्लस गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस के 12। तो y बराबर 20 - 12/4। अब 20 में से 12 जाएंगे कितने बचेगा, 8 बचेगा, तो y बराबर 8/4। तो 8 में 4 का भाग कितने बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो x का मान कितना रखा, 4 रखा, तो y का मान कितना आया, 2। ये सारणी चेंज हो सकती है, आप अलग मान रखोगे, मैं अलग, बाकी इनका जो हल है वो सेम ही आएगा। आपके ज़रूरी नहीं है पॉइंट यही आए, आप अलग भी लेके आ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है जो पॉइंट मैं लेके आ रहा हूँ वही आप लेके आए। अब देखिए 2 पॉइंट अपने निकाल लिए। यदि आपके पास एग्जाम में टाइम कम मिल रहा है तो आप 2 पॉइंट से काम हो जाएगा, लेकिन नहीं तो 3 निकालने, तो अपन 3 ही निकालेंगे। अब देखिए, अब एक बार 4 रख दिया यहाँ पे, अब एक बार x बराबर -4 और रख के देखते हैं। तो x बराबर जैसे -4 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, y बराबर 20 - 3 गुणा -4। क्यों, x बराबर अपने क्या रखा है, -4, और बट्टे में अपना कितने हैं, 4 है। तो y बराबर माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो 20 + 12/4। तो y बराबर 20 और 12 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 32, 32/4। अब 32 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा 32 में 4 का भाग। तो x बराबर अपने क्या रखा, -4 रखा, तो y का मान कितना आया, 8 आया। ये अपने 3 पॉइंट हो गए। माइनस में अपन ले सकते हैं, क्योंकि अपन को तो क्या ग्राफ में दर्शाना है, तो ग्राफ में तो x का मान ऋणात्मक, धनात्मक, y का मान भी धनात्मक, ऋणात्मक होता है, वो अपने को पता ही है। तो अब अपन देखिए समीकरण 1 के लिए जैसे बिंदु बनाए, उसी प्रकार समीकरण 2 के लिए बिंदु, समीकरण 2 के लिए बिंदु, तो समीकरण 2 के लिए बिंदु देखिए ए तो अपने दे दिया a b c। अब वापस ये नहीं देने, दूसरे बिंदु देने हैं, तो अगला बिंदु d दे देंगे, d। पहला बिंदु क्या है, 0 5, यानी कि x का मान 0 तो y का मान कितना है, 5 है। फिर d के बाद e,
x का मान 4 तो y का मान कितना है 2। फिर e x का मान -4 तो y का मान कितना है 8 है। अब यहाँ पे हमारे पास बिंदु आ गए और बिंदु अपन ग्राफ में दर्शाना अच्छे से जानते हैं। 9th में, 8th क्लास में, 7th में बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़े हैं अपन ने। तो चलिए फिर भी आपको एक ग्राफ पेपर लेना है। बिंदु मैंने बना दिए और अब इस चीज को ग्राफ पे दर्शाना है। यह क्या होता है एक्स एक्स और यहाँ पे एक्स डैश एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स का मान क्या होता है धनात्मक और यहाँ पे एक्स का मान ऋणात्मक, यानी कि यहाँ पे एक्स का मान प्लस में होता है और यहाँ पे माइनस में होता है। और ये अपना क्या होता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। कई बार पूछ लेते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होता है 0 0। एवरेज शायद में प्रश्न आते हैं वहां पे पूछ लेते हैं। ये क्या है वाई एक्स और ये क्या है वाई डैश एक्स। तो यहाँ पे y के मान ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव, यानी कि ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब देखिए यहाँ पे अपन को ध्यान से देख लेने अपने हाईएस्ट बिंदु कितने एक्स एक्स ना, एक्स पे हाईएस्ट बिंदु कितने हैं 4। यहाँ पे देखिए एक्स एक्स पे हाईएस्ट बिंदु कितना है 4 ही है। ये नेगेटिव माइनस में जा रहा है, प्लस में कितना है हाईएस्ट बिंदु 4 ही है। तो ये तो अपना मूल बिंदु है। मूल बिंदु को अपन किससे दर्शाते हैं ओ से, और उसके निर्देशांक आप याद रखना है कितना होता है 0 0। अब देखिए आप जैसे ग्राफ में आप जब ग्राफ में दर्शाते हो तो यहाँ पे बराबर बराबर खांचे बने होते हैं इस प्रकार से। तो मैं आपको ग्राफ पर भी दिखा दूंगा एक बार के लिए, आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये देखिए अब एक्स एक्स पे हाईएस्ट बिंदु कितने 4 है, इसमें भी कितने 4 है। इस हिसाब से अपन को यहाँ पे दर्शाने हैं। इन सारणी तभी बना रहे हैं। इसका फायदा ये है कि अपन को यहाँ पे पता चल जाए कि ये एक्स एक्स पे अपन को कितने बिंदु दर्शाने हैं। तो प्लस में धनात्मक अपने को कितने 4 दर्शाने हैं, तो अपने 4 दर्शा लिए, 5 6 7 जितनी मर्जी उतने दर्शा लेंगे। टाइम बचाने के लिए अपने को ये पता चल गया। अब माइनस में एक्स का मान अधिकतम कितना है ज्यादा -4 है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ये मैंने यहाँ पे, लेकिन आपके ग्राफ होता है उसके ऊपर डायरेक्ट बने होते हैं तो आपको सीधा ही दर्शाना होता है -1 -2 -3 -4 ये आपने दर्शा दिए। अब देखिए एक्स एक्स का अपने काम खत्म करता है। वाई पर देखिए अधिकतम यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे देख लो कितने 8, लेकिन वाई का माइनस में मान है ही नहीं, तो वाई का माइनस में दर्शाना ही नहीं है, प्लस में दर्शाना है। तो ये अपना मूल बिंदु अधिकतम मान कितना है 8 है, तो 8 में ये भी आ जाएंगे नीचे वाले, तो अपने को 8 तक दर्शाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ पे सारणी में देख के पता चला कि y के मेरे को मान कहाँ तक ले जाने 8 तक, और यहाँ पे मैंने यही रोक दिया। क्यों? यहाँ पे मैंने देख लिया कि x का मान इसमें भी 4 है, इसमें भी अधिकतम 4 है। यहाँ पे देखा इसमें तो 2 ही था, लेकिन नीचे वाले में कितना था 8 था, तो ये 8 कर दिया। अब अपन को यहाँ पे ये सारे जितने भी बिंदु है वो दर्शा देने। पहला बिंदु क्या है a 0 0। किस समीकरण के लिए? समीकरण 1 के लिए बिंदु, पहले समीकरण 1 के लिए। तो पहला बिंदु तो अपना जो a है वो यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने 0 0, कि ये जो a पॉइंट है वो मूल बिंदु के ऊपर है 0 0 पे। तो ये अपने यहाँ पे दर्शा दिया a पे 0 0, ये कितना है मूल बिंदु। a पॉइंट दर्शा दिया। अब यहाँ पे b पे x का मान कितना है 2, x का मान कितना है 2, ठीक है। अब y का मान कितना है 1, x का मान 2 और y का मान 1, तो ये बिंदु कुछ यहाँ पे आ जाएगा। और क्या होगा इसका मान b पॉइंट अपने दिया है। x का मान कितना आया 2, y का मान कितना है 1, यहाँ पे दर्शाना है। बिल्कुल जैसे यहाँ पे करें आपको सेम टू सेम वैसे ही करके आना है। b कितना दर्शा दिया यहाँ से देख के, x का मान 2 यहाँ से ले लिया, y का मान 1 ऊपर से ले लिया।
अब यहीं से क्यों लिया, इधर क्यों नहीं लिए, क्योंकि x का मान इधर प्लस, क्योंकि ये क्या है 2 प्लस का ना, इसीलिए यहाँ से 2 प्लस का लिया। अब y का मान प्लस में है तो ऊपर, यदि माइनस में होता है तो नीचे भी दर्शा देते, लेकिन y का मान यहाँ पे अपने जो बिंदु है वहाँ पे माइनस में है ही नहीं। बी, अब सी तीसरा पॉइंट क्या है 4 2, यानी कि x का मान कितना है 4, x का मान 4 और y का मान कितना है 2, y का मान 2, यानी कि कुल मिला के ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे आएगा, सी पॉइंट क्या है 4 और 2। तो पहला जो है वो x x का निर्देशांक और दूसरा y x का निर्देशांक है। तो ये अपने y x का देखिए 2 और x x का 4, ये ले लिया। अब यहाँ पे अपन देखिए लाइन खींची जाएगी अपनी सीधी लाइन। देखिए यदि अपन ग्राफ में इसको ध्यान से खींचेंगे तो ये बिल्कुल सीधी जाएगी ये लाइन, ये लाइन नीचे भी ऐसे। आप देखिए अब ये लाइन किसके लिए, आप ग्राफ पे जैसे ही बनाओगे तो ये बिल्कुल सीधी जाएगी स्केल से। और ये अपने किसके लिए बनाई, समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 अपना क्या था, y बराबर 1/2x। ये मतलब जो समीकरण होती है उससे ग्राफ की विधि से एक रेखा, एक लाइन खींची जाएगी। और वो लाइन कैसे भी वैसे मतलब बिल्कुल सीधी लाइन होगी, वो रेखिक लाइन होगी। और तो जो समीकरण होगा उससे एक अपन को रेखा प्राप्त होगी। जैसे अपने ग्राफ में इसके बिंदु निकाले, बिंदु निकाल के ग्राफ में जैसे ही दर्शाया तो अपने को देखिए एक लाइन मिल गई। क्या है, y बराबर 1/2x। जिस समीकरण के अपने बिंदु से ये लाइन मिली है उस लाइन के ऊपर अपने लिख दिया कि ये जो लाइन है वो इस समीकरण की है, y बराबर 1/2 x बराबर 1 की। तो यहाँ पे अपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 2, ये समीकरण 2 है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, लेकिन इतना टाइम क्यों लगा रहे ताकि आगे जब भी अपन क्वेश्चन करें तो उसमें समय ना लगे। तो ध्यान से समझ लीजिए आप, बहुत ही शानदार टॉपिक है। अब देखिए अपनी जो समीकरण 2 है उसके 3 पॉइंट है, डी ई और एफ। ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो पहला पॉइंट डी, एक्स का मान कितना है 0, तो 0 तो यहाँ पे ही होता है, चाहे y का मान हो x का मान हो 0 तो यहीं पे होगा। y का मान कितना है 5, तो ये तो 0। x का मान यदि 1 होता तो यहाँ से देखते, 2 होता तो यहाँ से, 3 होता तो यहाँ से ऊपर जाते, लेकिन x का मान कितना है 0, तो 0 पे आ गई। अब जैसे पता चला y का मान कितना 5, किसमें, प्लस में, तो y का मान जैसे प्लस में तो ऊपर जाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या आ गया 5। इसको दर्शाएंगे कैसे, देखो ध्यान से, d है ना, ये d 0 5। इसका मतलब क्या है कि x का जो मान है वो 0 है और y का मान कितना है 5 है, इसलिए यहाँ पे 5 और x का मान क्या है 0। ठीक है। अब ई पॉइंट क्या है 4 2, ई में अब 4 किसका है, प्लस का है x, तो x पे आ जाओ +4, ये 4 प्लस का। y का मान कितना है 2, ये भी किसमें, प्लस में है, तो ये देखिए y का मान 2 और x का मान 4, तो ये यहाँ पे 4 और y का मान कितना है 2। देखिए बिल्कुल सेम पॉइंट पे आ रहा है। इसका तो ये सी पॉइंट था 4 2, देखिए सेम हो गया ना पॉइंट, 4 और 2। कौन सा पॉइंट है ये, इस लाइन का कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है ये। चार 2। अगला पॉइंट क्या है, एफ -4, किसका मान है, एक्स का मान है वो। अच्छा, देखिए x का मान कितना है -4, ठीक है, और y का मान, अब इधर क्यों आए, x का मान इधर 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्या है माइनस में है, -4 है ना, तो माइनस तो इधर आना पड़ेगा अपन को x में, x तो सेम ही है, लेकिन माइनस के मान के लिए अपन को इधर आना पड़ा, -4 ले लिया। अब y का मान कितना है 8, y का मान कितना है 8, तो y का मान 8 दर्शाने के लिए तो 4 ले लिया। और अब जैसे y का मान प्लस में 8 है तो ऊपर जाएंगे प्लस, यदि माइनस में था तो नीचे रहते, लेकिन प्लस में है तो +8 कहाँ पे आएगा, देखिए ये 8 अपना और यहाँ पे ये 4 है, तो कुछ ये पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा पॉइंट होगा, F पॉइंट अपना क्या, -4 और 8। देखिए -4 x का पॉइंट है और 8 y का निर्देशांक है। तो ये अपनी, अब जैसे ये चीज अपने ग्राफ पे दर्शाएंगे तो बिल्कुल सही आएगा। अब इन तीनों पॉइंटों को अपन स्केल से मिला देंगे। देखिए ये कुछ इस प्रकार से होगी, दोनों तरफ आपको आगे बढ़ा देना है ग्राफ के ऊपर।
आप बिल्कुल स्केल से खींचोगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। देखिए अब ये दोनों यहाँ पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है ना, ये प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट कॉमन आया 4 2, 4 2 ये जो सी पॉइंट है वो तो समीकरण 1 का है, और ए पॉइंट 4 2 है वो किसका है, समीकरण 2 का है। तो ये अपनी समीकरण 2 की रेखा है। तो इसको अपन क्या, समीकरण अपना 2 क्या था, y बराबर 20 माइनस 3x बटा 4, ये लिख दो तो भी चलेगा, और ये समीकरण ये लिखेंगे तो भी चलेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। 3x प्लस 4y बराबर 20 लिखोगे तो भी चलेगा। ये मतलब इस समीकरण के द्वारा अपनी ये रेखा प्राप्त हुई है। और जहां पे इन दोनों ने काटा है, किस पे काटा है, 4 और 2। अब देखिए यहाँ पे काटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद क्यों कर रही है। तो रेखाओं की 3 ही कंडीशन होती है, वो अपन थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो एक बार के लिए आप इतना ही समझ लीजिए, जहां पे ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है वो x और y के हल होंगे। देखिए E और यहाँ पे C दोनों क्या कॉमन पॉइंट है ना, तो इसको अपन एज पॉइंट दे सकते हैं। देखिए कहाँ पे मिल रही है, 4 और 2 पे मिल रही है ना, 4 और 2। तो 4 किसका मान है, x का मान है, तो पहला मान किसका होता है, x का, और 2 किसका होता है, y का। अब देखिए यहाँ पे अपने कुछ माना था, माना अखिला ने x बार सवारी की, यानी कि x बार उसने झूला झूला, तो x का मान अपना कितना है, 4 आया है। x का मान कितना है, 4, यानी कि अखिला ने 4 बार तो सवारी की थी, और y का मान अपना कितना है, 2 आया है। तो 2 बार हुपला खेल खेला था। अखिला के पास कितने, 20 रुपए थे, 20 रुपए थे अखिला के पास। तो उसने 4 बार तो क्या की, सवारी की। सवारी की कितने रुपए लग रहे थे, 3 रुपए लग रहे थे। तो 4 बार जैसे उसने सवारी थी, प्रत्येक सवारी के 3 रुपए लग रहे थे। तो 4 को 3 से किया 12, और 2 बार हुपला खेला, और हुपले का किराया कितना था, 4 रुपए। तो 8 रुपए उसके यहाँ पे हो गए। तो 12 और 8 20, उसके पास टोटल रुपए कितने थे, 20 रुपए थे। तो यहाँ पे ये देखिए अपने को हल प्राप्त हो गया, एक हल प्राप्त हो गया। 2 समीकरण थी, उनको लेके चले, बीजगणितीय रूप में बदला, फिर वहां से हमने इसकी समीकरण बनाई, सारणी बनाई, सारणी से यहाँ पे अपने ग्राफ के रूप में दर्शाया। इसको आप ग्राफ में दर्शाना, और जब भी आप ग्राफ में दर्शाओ तो वो तो चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये अपना एक जो उदाहरण एग्जाम्पल है 3.1 अपना जो है वो समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती, धन्यवाद।